जितनी भी व्यथाएं हमारे आपके जीवन में हैं, वो हमारे चरित्र की गिरावट के कारण है। यदि हमारा चरित्र सुधर जाए, चरित्र का उत्कृष्ट निर्माण हो जाए, तो कोई व्यथा रहेगी नहीं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। बेटे ने यदि बाप का अपमान कर दिया तो निश्चित है कि बेटे का चरित्र अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने बाप का अपमान किया है तो उसका चरित्र अच्छा है ही नहीं। यदि बाप से कोई बेटे को समस्या है, इसके लिए उसे अनुरोध करना चाहिए अपने पिता से। जैसे भक्त प्रहलाद जी ने अनुरोध किया था, अपमान नहीं किया था। प्रहलाद जी ने अपने पिता का अपमान नहीं किया था, अनुरोध किया था कि पिताश्री आप भगवान नहीं हैं, आप मेरे लिए भगवान से बड़े हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। केवल एक है, वो दूसरा नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। आप हम परिवारी जन सभी उसकी शरणागति स्वीकार करें। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं प्रहलाद जी, अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध कर सकता है पुत्र, लेकिन माँ बाप का अपमान नहीं कर सकता है। यदि वो अनुरोध कर रहा है तो उसका उत्कृष्ट चरित्र है, अपमान कर रहा है तो चरित्र में गिरावट है। दूसरी समस्या समाज में क्या है? बाप बेटे की और सास बहू की। बहू को चाहिए कि अपनी सास को सम्मान दे। कितना सम्मान दे? जितना सम्मान वो अपनी मां को दे रही है, जन्म देने वाली मां को दे रही है। उसका धर्म कहता है कि पति को जन्म देने वाली मां का भी उसे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपने विवाह जो किया है वो विधि के विधान के अनुसार किया है, किसी समझौते के अनुसार नहीं किया है। सनातन धर्म की परंपरा में विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं है। और आपने जो वर्ण किया है वो विधि के विधान के अनुसार किया है। तो जब विधि के विधान के अनुसार किया है तो निश्चित रूप से जो पति आपको मिला है उसका जन्म और पालन पोषण किसी ने किया है, और जिसने किया है वो प्रथम दृष्टया प्रथम स्थान पर है सास। उसने ही जन्म दिया, उसने पालन पोषण किया है, उसके स्वभाव पर नहीं जाना है। माँ बाप के स्वभाव का मूल्यांकन संतान को नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? स्वभाव का मूल्यांकन समाज कर सकता है, पड़ोसी कर सकते हैं, गांव रिश्ते नातेदार कर सकते हैं, लेकिन संतान को स्वभाव का मूल्यांकन नहीं करना है। संतान को तो केवल उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। जैसे एक गौशाला है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए जरा, क्योंकि मैं चरित्र पर रामचरित्र मानस यही नामा, चरित्र निर्माण होना चाहिए। भाई हम कथा आपको केवल गा बजा के और नचा खुशा खुशी करके चले जाएं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है चरित्र निर्माण, हृदय परिवर्तन। ये तो सभी सहयोगी हैं, संगीत गीत ये हमारे सहयोगी हैं, लेकिन मूल में क्या है? कथा और चरित्र का निर्माण। क्योंकि मैं साधु हूं, मेरी परंपरा साधुशाही है, और साधु की परंपरा जो शास्त्र के कथन में
जो सिद्धांत स्थापित किया गया है उसका मुझे साधु होने के नाते ध्यान रखना पड़ेगा, निर्वाह करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, गौशाला है, गौशाला में जितनी गायें हैं, बोलो वो समान रूप से पूजनीय हैं कि नहीं? अच्छा, किस गाय की पूजा आप अधिक करोगे, किस गाय की पूजा कम करोगे, ये बताओ। नहीं, चाहे लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, छोटी, बड़ी, यहां तक कि जिसने जन्म दिया है वो और जिसका जन्म हुआ है वो, बोलो भाई समान पूजनीय है कि नहीं? हम लोग संबंधों में सम्मान का अंतर कर देते हैं कि नहीं, इसका हमें ज्यादा सम्मान करना है, परिवार में इसका उससे कम करना है, और इसका और ही कम करना है, और ये चौथे नंबर से सम्मान लेना है। क्यों भाई? अंतर कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? परिवार में 10 सदस्य हो, 15 हो, 25 हो, लेकिन अंतर करते हो सम्मान में कि नहीं? लेकिन गौशाला में जितनी गौएं हैं, अधिक सम्मान कम सम्मान के बारे में क्या सोचोगे? समान रूप से आपको सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन स्वभाव सबका एक नहीं हो सकता है। जितनी गौएं हैं सबका स्वभाव अलग अलग होगा। अच्छा, हमें गौ माता के स्वभाव पर जाना है कि उसकी पूजनीयता पर जाना है? बोलो भाई, हमें उसके अंदर जो देवत्व है, जो आदि शक्ति के रूप में वो स्थापित हुई है, हमें उसके उस तत्व का सम्मान करना है, न कि उसके स्वभाव पर ध्यान देना है। स्वभाव पर ध्यान नहीं देना है, उसके देवीय तत्वों का सम्मान हमें करना है, देवत्व का सम्मान हमें करना है। बोलो, यही चरित्र निर्माण है कि नहीं? ये क्या है? चरित्र निर्माण। ठीक इसी प्रकार से यदि आप, जैसे हम पुत्र की भूमिका में हैं, जितनी गौएं हैं वो सब मां की भूमिका में है। बोलो भाई, किसकी भूमिका में है? मां की भूमिका में है। याद रखना, जिस गाय ने एक बार भी अपनी संतान को जन्म नहीं दिया है, उसे भी हम माता कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं? जब जन्म ही नहीं दिया है लेकिन माता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसको हम बेटी नहीं कहते हैं, बहन नहीं कहते हैं। बोलो, कहते हैं क्या? नहीं, क्या कहते हैं? माता कहते हैं। इसलिए कैसा भी स्वभाव हो मां बाप का, लेकिन संतान को स्वभाव पर ध्यान नहीं देना है, सम्मान पर ध्यान देना। यही है चरित्र निर्माण, इसी को चरित्र निर्माण कहते हैं। अब गौशाला में गाय कोई सिर हिला रही है, कोई पैर उठा रही है, तो निर्वाह करिए आप। बोलो भाई, आपको निर्वाह करना पड़ेगा। ग्वाला गायों के साथ रहता है, वो निर्वाह करता है। करता है कि नहीं करता है निर्वाह? यदि किसी गाय को केवल भय तो थोड़ा दिखा सकता है, लेकिन लाठी मारना अपराध है, याद रखना। लाठी मारना अपराध है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गौचारण किया है, पीछे पीछे गौओं के चले, हाथ में लाठी तो है। तो कहा लाठी क्यों है? क्या गौओं में अनुशासन बनाना है? नहीं नहीं, जो गाय के ऊपर प्रहार करेगा हम लाठी से उसका प्रहार करेंगे, लाठी से उसके ऊपर प्रहार करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये मतलब नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है लाठी हाथ में लिए हैं, ग्वाला बन करके जा रहे हैं, गाय चराने के लिए जा रहे हैं और हाथ में लाठी लिए हैं, गंगों को लाठियों से मार। नहीं 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 नहीं, गाय के ऊपर जो प्रहार करेगा लाठी का प्रयोग उसी के ऊपर होगा। सावधान, गाय हमारी माता है, लेकिन पशु संस्कृति में जन्म लेने के कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन है। ऐसे ही मानव संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, गुण और दोष हमारे अंदर आ सकते हैं, लेकिन संतान को दोष नहीं देखना है माँ बाप में, केवल गुण ही गुण देखना है। गुण दोष दोनों ही हैं, लेकिन हमें क्या देखना है माँ बाप में?
गुण ही गुण देखना है, उनके दोषों को। यही है चरित्र, और इसी का नाम है रामचरित्र। इसलिए रामचरित्र को जितने भी रामायणे हैं, जितनी रामायणें हैं और जितने ग्रंथ हैं, उनमें किसी में मानस नहीं लिखा है। जैसे वाल्मीकि रामायण, अच्छा बोलो, यहां पर वाल्मीकि रामायण में सीताराम का ही चरित्र है प्रधान रूप से, उसी का हिंदी अनुवाद रामचरितमानस में हो गया। विचारवान श्रोताओं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने आंखों से राम का चरित्र देखा है, राम की लीलाओं को देखा है, लेकिन उन्होंने राम का चरित्र हेडिंग में नहीं लिखा है, रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण। अच्छा भैया, एक महात्मा और हुए हैं उच्च कोटि के। कौन हुए हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज। उन्होंने भी एक रामायण लिखी, उन्होंने राम का चरित्र ही लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है याज्ञवल्क्य रामायण। याज्ञवल्क्य जी के एक बहुत ही साधक शिष्य हुए हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। उन्होंने लिखा है भरद्वाज रामायण। जबकि भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, राम तुम्हारा दर्शन मेरे जीवन को आनंद दे रहा है। तीर्थराज प्रयाग को भाग्यवान नहीं अति भाग्यवान बना रहा है, जिसको कहते हैं भाग्य सौभाग्य, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि उन्होंने भी भरद्वाज रामायण। एक और महात्मा हुए हैं, उच्च कोटि के भगवान के भक्त हुए हैं, जो भक्ति जगत के बड़े आचार्य हैं, काकभूषुंड जी महाराज। उन्होंने भी एक रामायण लिखी है, भुषुंडी रामायण। उन्होंने भी एक रामायण लिखी, भुषुंडी रामायण। उन्होंने मानस को नहीं जोड़ा, ना वाल्मीकि जी ने जोड़ा अपने ग्रंथ में मानस को, और न ही याज्ञवल्क्य जी ने मानस को जोड़ा है राम के साथ, रामायण के साथ, और न ही भरद्वाज जी ने मानस को रामायण के साथ जोड़ा। कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, रामायण सतकोट अपारा बहुत है। अगर रामायण के नाम बताता जाऊंगा तो आज पूरा समय इसी में चला जाएगा।